हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं ईपीएफ और पीएफ खाता धारकों के जो भी फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाने वाली है आगामी दिनों में और देखने को जो मिलेगी उसके पे डिस्कशन करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों आपने देखा है कि जो भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि हमारे पीएफ धारक जितने भी हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है उसको 15,000 से अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था, जिसको लेकर जो है केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और उसके साथ जो भी पीएफ धारक हैं उनके लिए अनेक प्रकार के नियम और उसके साथ जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है। पहले हम आपको बता दें कि जो भी पीएफ धारक हैं और ईपीएफओ में जिनका भी जो भी सब्सक्राइबर हैं ईपीएफओ के, उनकी जो बेसिक पे पहले जो थी अभी जो चल रही है वर्तमान में 15,000 है। यानी कि अगर 15,000 से अबव उनकी सैलरी है तो उनका जो भी ये पीएफ धारक और ईपीएफओ का वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी और उस याचिका पे निर्णय लिया, मतलब जवाब तलब किया गया केंद्र सरकार से कि अभी तक जो है बेसिक पे जो ईपीएफओ का क्यों नहीं इंक्रीज़ किया गया है, क्यों नहीं बढ़ाया गया है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार जो है बहुत तत्पर हुई और बहुत एक्टिव हुई। उसके साथ जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा है केंद्र सरकार ने कि आगामी दिनों में आपको ईपीएफ का जो भी बेसिक पे है आपको 25,000 से 30,000 देखने को मिलेगा। साथ में उसको निकालने की जो आपकी फैसिलिटी वो भी बहुत ही आसान कर दी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और आपको कुछ महीनों में आपको इसको देखने को मिलेगा। तो पहले बात मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ से जो पैसा निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान होने जा रहा है, क्योंकि आप जो है यूपीआई से भी निकाल लेंगे। यूपीआई के माध्यम से आपको जिस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसमें ट्रांसफ़र कर कर आप जो भी आपके बैलेंस है उसको निकाल सकते हैं और 100% जो है पैसे जो है आप निकालने की सुविधा आपको दी जाएगी। हालांकि एक बार में 75% निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है न्यूज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। मार्च से पहले आएगा ईपीएफओ का मोबाइल ऐप। सरकार कर रही है तैयारी। जी जी बिल्कुल, सरकार एकदम तत्पर है और आपके लिए जो भी ईपीएफओ धारक हैं उनके लिए बहुत ही नियम कानून और ऐप ला रही। ऐप के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी सारी प्रक्रियाएं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये न्यूज़ और साथ साथ में आपको एक एटीएम मशीन में भी इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो देखिए, जो भी ईपीएफओ हैं जिसे एम्प्लॉयज़ प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस साल की सहूलियत में इस साल में उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत या कह सकते हैं बेनिफिट मिलने जा रही है। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000, इसे 30,000 रुपये करने की भी बजट में प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। वहीं सब्सक्राइबर के लिए फंड निकालने की सहूलियत के लिए ईपीएफओ फरवरी अंत तक एटीएम जैसी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसी साल मार्च तक ईपीएफओ अपना मोबाइल ऐप भी जारी करने की तैयारी में है। साथ में आपको बता दें कि एटीएम के जरिए निकासी ईपीएफओ में फैसले करने वाली शीर्ष इकाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की श्रम मंत्रालय मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में अक्टूबर में बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि प्रोविडेंट फंड सर्विसेज को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा जाएगा। और सूत्रों ने बताया इसके तहत फरवरी अंत तक यूपीआई के जरिए एटीएम से क्लेम की निकासी की सुविधा शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ 2.0 के तहत इस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ेगी। अभी हमने बताया बेसिक सैलरी की लिमिट 15,000 अभी चल रही है वर्तमान में, इसको बढ़ाकर 25 से 30,000 करने की जो है उम्मीद देखने को मिल रही है। ईपीएफओ में अनिवार्य अंशदान से जुड़ी बेसिक सैलरी की सीमा 2014 में 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीने की गई थी। सूत्रों ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कई बजट प्रस्ताव दिए, उनमें यह भी है कि अनिवार्य अंशदान की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी जाए। पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इसे हरी झंडी दिखाएंगे और कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जारी जरूरी है। कर्मचारियों की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से पीएफ में जाता है।
एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना होगा योगदान। बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने पर एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। इससे पहले एम्प्लॉयर्स की ओर से इसका विरोध होता रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि यह विकल्प भी है कि इनमें कर्मचारियों को इजाज़त दे दी जाए कि वे इस सीमा से ऊपर में के वेतन में से कितना हिस्सा चाहे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ईपीएफओ से एग्जमेंट कैटेगरी वाली और अपना एपीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटरी पीएफ का विकल्प है। क्या करना होगा? ये सुविधा शुरू होने पर एटीएम में यूपीआई का विकल्प चुनना होगा। यूएएन और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद सब्सक्राइबर के जो बैंक खाते होंगे उनकी जानकारी सामने आएगी और इसके बाद अलग अलग मकसद के लिए एडवांस क्लेम की जो लिमिट है उसके हिसाब से जो अमाउंट क्लेम किया जाएगा वह सब्सक्राइबर की यूपीआई आईडी से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सूत्रों ने बताया ईपीएफओ 3.0 के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मार्च तक ईपीएफओ का अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी है। श्रम मंत्रालय का बजट प्रस्ताव ईपीएफओ में अनिवार्य अंशदान के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफओ से जो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पहली बात तो निकासी बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि यूपीआई के माध्यम से आप निकाल लेंगे। दूसरी बात है कि आपको ईपीएफओ 3.0 देखने को मिलेगा। साथ में आपको बेसिक सैलरी आपको 15,000 से 25,000 कर दी जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी बेनिफिटेड देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय इट। टेक केयर, बाय बाय।